हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी क्लासेस। इस वीडियो में हम लेसन 15 कवर करेंगे। लेसन 15 का नाम है मैनेजिंग योर कंप्यूटर, यानी आप अपने कंप्यूटर को कैसे मैनेज करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग ए यूजर लॉगिन फॉर विंडोज। आप अपने विंडोज के लिए कैसे यूजर लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। तो विंडोज 10 गिव अस वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटी लाइक क्रिएटिंग यूजर अकाउंट। जो विंडोज 10 है वो हमें अलग अलग टाइप की क्या देती है, फैसिलिटी देती है। जैसे कि एक वन ऑफ द फैसिलिटी है कि क्रिएट अ यूजर अकाउंट। क्या कर सकते हैं, यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर ड्यू टू दिस फैसिलिटी यूजर परफॉर्म वेरियस टास्क। इस फैसिलिटी के कारण यूजर अलग अलग टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकता है अपने कंप्यूटर में। जैसे कि यूनिक सेटिंग, आप अपने कंप्यूटर में कोई भी यूनिक सेटिंग कर सकते हैं। प्रीफरेंसेस, स्क्रीन सेवर, ये सारे टास्क आप कंप्यूटर में परफॉर्म कर सकते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ विंडोज 10। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर अकाउंट। कितने टाइप के यूजर अकाउंट होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड अकाउंट और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि यूजर अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड अकाउंट, सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड अकाउंट। स्टैंडर्ड अकाउंट क्या होता है तो देखते हैं। इट इज ए बेसिक यूजर अकाउंट। ये क्या है? सामान्य यूजर अकाउंट है। ठीक है, इट इज यूज फॉर डेली वर्क। ये किस लिए काम आता है? कोई भी हम कंप्यूटर में डेली वर्क परफॉर्म करते हैं, डेली कोई भी काम करते हैं, उसके लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? स्टैंडर्ड अकाउंट। जैसे क्या क्या फैसिलिटी देता है स्टैंडर्ड अकाउंट? टू रन सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज करना हो तो हम स्टैंडर्ड अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। टू पर्सनलाइज योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को पर्सनलाइज करना, ये भी हम स्टैंडर्ड अकाउंट के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। वी सेट पेरेंटल कंट्रोल ऑल्सो। ध्यान रखना, हम स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या कर सकते हैं? पेरेंटल कंट्रोल भी क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है कि कौन से अकाउंट में हम पेरेंटल कंट्रोल सेट कर सकते हैं। तो वो कौन सा अकाउंट हो गया? हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट। दूसरा अकाउंट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। क्या है ये? इट इज ए स्पेशल यूजर अकाउंट। ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पेशल यूजर अकाउंट कौन सा है, स्टैंडर्ड अकाउंट है कि एडमिनिस्ट्रेटर है कि बोथ है। तो आपको ध्यान रखना होगा कौन सा अकाउंट है वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। इट इज यूज फॉर सिस्टम सेटिंग। ये किस लिए हम यूज कर सकते हैं? सिस्टम के सेटिंग के लिए, चेंजेस एंड फॉर मैनेजमेंट। अगर हमें सिस्टम में कोई भी चेंज करना हो, मैनेज करना हो, उस सिस्टम की सेटिंग वगैरह चेंज करना हो, देन कौन सा हम अकाउंट यूज करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। इन एवरी कंप्यूटर देयर इज मस्ट टू हैव वन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ध्यान रखना, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सिस्टम में एक क्या होना चाहिए? कम से कम एक तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? कि किसी भी सिस्टम में एक तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना ही चाहिए। नेक्स्ट है टू गो टू योर यूजर अकाउंट। कैसे आप यूजर अकाउंट में जा सकते हैं? तो 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड है कंट्रोल पैनल के द्वारा, कि कंट्रोल पैनल में आप क्या देखोगे? वहां पे चेंज अकाउंट टाइप। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं? अकाउंट टाइप को डिसाइड कर सकते हो, क्या आपको स्टैंडर्ड रखना है या एडमिनिस्ट्रेटर रखना है। नेक्स्ट है, और दूसरा क्या है? सेटिंग ऐप। आप स्टार्ट बटन पे वहां पे क्या टाइप करोगे? सेटिंग ऐप टाइप करोगे। फिर आपको कहाँ जाना है? अकाउंट में जाना है, एंड देन ऐड फैमिली एंड अदर यूजर। नेक्स्ट है सेटिंग अप ए रीस्टोर पॉइंट। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि रीस्टोर पॉइंट होता क्या है। एग्जाम में पूछा ही जाता है कि रीस्टोर पॉइंट है क्या। सिस्टम रीस्टोर इज ए फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो ये किसका फीचर है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फीचर है। कौन सा? सिस्टम रीस्टोर। इट इज यूज फॉर रिकवरी ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखना, ये किस लिए यूज में आता है? रिकवरी ऑफ योर कंप्यूटर फ्रॉम सिस्टम malfunctions एंड द कंडीशन ऑफ कंप्यूटर क्रैश। मान लो आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया या कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई, तो उससे रिकवरी के लिए कौन सा मेथड यूज में आता है?
restore point, system restore point. It is allowed to restore system all installed application. क्या क्या अलाउ करता है, हमारे सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन था उसको री इंस्टॉल करने में काम आता है विंडोज रजिस्ट्री एंड सिस्टम सेटिंग। इसके लिए कौन काम आता है, सेटिंग रीस्टोर। सेटिंग रीस्टोर पॉइंट किस लिए काम आता है, मान लो हमारा कंप्यूटर क्रैश हो गया और हमने ये ऑन कर रखा है रीस्टोर पॉइंट, तो हमारे जितने भी एप्लीकेशन थे पहले से इंस्टॉल वो वापस क्या हो जाएंगे, वापस सिस्टम में आ जाएंगे। विंडोज रजिस्ट्री वगैरह हमारे सिस्टम में आ जाएंगे। हमने जो भी सिस्टम सेटिंग कर रखी थी वो सारी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है इनेबल सिस्टम रीस्टोर। आप अपने कंप्यूटर में सिस्टम को कैसे इनेबल कर सकते हैं, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको जाना है स्टार्ट मेन्यू में, फिर आपको सर्च बॉक्स में क्या टाइप करना है, टाइप क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट। ध्यान रखिएगा कहाँ जाना है हमें, सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में, देन हमें सर्च बॉक्स पे क्या टाइप करना है, क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट। देन कॉन्फ़िगर सिस्टम प्रोटेक्शन, कहाँ पे हमें जाना है, कॉन्फ़िगर सिस्टम प्रोटेक्शन पे। फिर नेक्स्ट मेक श्योर प्रोटेक्शन ऑफ सी ड्राइव। क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोटेक्शन है सी ड्राइव का वो ऑन होना चाहिए। टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन, देन आपको क्या ऑन करना है, सिस्टम प्रोटेक्शन ऑन करना है। देन अनेबल एंड कंफर्म, ये ऑन करते ही आपके पास कैसा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा इनेबल एंड कंफर्म का। देन अप्लाई कर दो और देन ओके कर दो। इस टाइप से हमारा क्या होगा कि हम जो रीस्टोर पॉइंट है उसको क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टार्ट मेन्यू पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, देन हमें सर्च बॉक्स पे क्या टाइप करना है, क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट, ये टाइप करना है। देन कॉन्फ़िगर सिस्टम प्रोटेक्शन, किस पे जाना है हमें, कॉन्फ़िगर सिस्टम प्रोटेक्शन पे क्लिक किया। देन मेक श्योर प्रोटेक्शन ऑफ सी ड्राइव, ध्यान रखना कि वहां पे प्रोटेक्शन ऑफ सी ड्राइव ऑन होना चाहिए, नहीं है तो आप क्या कर दो, उसे ऑन कर दो। फिर इनेबल एंड कंफर्म, उसे इनेबल कर दो, देन कंफर्म कर दो, उसके बाद क्या कर दो, अप्लाई एंड ओके। ये प्रोसेस है सिस्टम रीस्टोर पॉइंट को एनेबल करने की। नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग प्रोग्राम। आप कंप्यूटर में कैसे किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रखना 3 मेथड है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये 3 मेथड के द्वारा आप अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। पहला तरीका है फ्रॉम ए सीडी और डीवीडी, यानी आप सीडी और डीवीडी से किसी प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कई बार पूछ लेते हैं सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको आनी चाहिए, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, दोनों ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, तो एक तरीका है किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का, पहला तरीका है कि क्या कर सकते हो, सीडी और डीवीडी से। दूसरा तरीका है फ्रॉम इंटरनेट से, यानी आप इंटरनेट का यूज लेकर किसी भी प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और या अनइंस्टॉल कर सकते हो। तीसरा तरीका है फ्रॉम विंडोज स्टोर से, जैसे अपने फोन में प्ले स्टोर आता है वैसे ही विंडोज 10 में क्या आता है, विंडोज स्टोर। वहां से आपको जो भी प्रोग्राम क्या करना हो, इंस्टॉल करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम किसी भी प्रोग्राम को 3 टाइप से इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला तरीका है सीडी और डीवीडी से, कोई डेटा आपकी सीडी में है, अगर आपको कंप्यूटर में लेना है तो कोई भी फाइल है या प्रोग्राम है उसको कॉपी करो, देन आपको कंप्यूटर में चाहिए तो वहां जाके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, सेम इंटरनेट से कोई भी प्रोग्राम चाहिए तो आप क्या कर लो, इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। तीसरा विंडोज स्टोर से कोई भी प्रोग्राम चाहिए, कोई भी फाइल चाहिए, आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये 3 मेथड है और तीनों आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इंस्टॉलेशन ऑफ नेटवर्क प्रिंटर। आप अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको जाना है कंट्रोल पैनल पे। कहाँ पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे आपको पता ही है कंप्यूटर की सारी सेटिंग आप किस पे कर सकते हो, कंट्रोल पैनल पे। तो
हम कंट्रोल पैनल पे गए, देन हमें जाना होगा डिवाइस एंड प्रिंटर पे, क्योंकि किसी भी प्रिंटर को इंस्टॉल करना हो तो हमें किस पे जाना होगा, डिवाइस एंड प्रिंटर पे। देन हमको दिखेंगे लिस्ट ऑफ प्रिंटर, बहुत सारे प्रिंटर की लिस्ट आ जाएगी अलग अलग कंपनी की, कि अब आप उनमें से जो भी आपके पास प्रिंटर है जिस भी कंपनी का आप उसको चूज करोगे, देन क्या कर दोगे, उसको अटैच कर दोगे, फिर क्या हो जाएगा, वो इंस्टॉलेशन ऑफ प्रिंटर स्टार्ट हो जाएगा, देन ओके कर दो, अप्लाई कर दो। ठीक है, ये तरीका है प्रिंटर को इंस्टॉल करने का। क्या तरीका है, सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल पे जाना है, देन हमें डिवाइस एंड प्रिंटर पे जाना है, और देन हमें लिस्ट ऑफ प्रिंटर शो होगी, देन उसमें से चूज करके क्या कर दो, ओके एंड अप्लाई। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सबको। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स ऑफ ईमेल। ईमेल की क्या क्या प्रोटोकॉल है, तो सबसे पहले प्रोटोकॉल देखने से पहले ईमेल की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के फादर कौन है, तो ईमेल के फादर है रे टॉमलिंसन, फादर ऑफ ईमेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ ईमेल आ जाए तो कौन है, रे टॉमलिंसन। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लेना। लेसन 4 में एकदम क्लियरली ईमेल के बारे में समझाया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, फुल फॉर्म है ईमेल के। फादर ऑफ ईमेल कौन है, रे टॉमलिंसन। अब प्रोटोकॉल्स आया है, प्रोटोकॉल्स ऑफ ईमेल्स। अब सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होता है। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, प्रोटोकॉल्स कुछ भी नहीं होता है, प्रोटोकॉल्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन इज नॉन एज प्रोटोकॉल। सिंपल सी डेफिनेशन है प्रोटोकॉल की, क्या है, जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है रिलेटेड टू कंप्यूटर उनको ही क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल में रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ईमेल के भी क्या है, कुछ प्रोटोकॉल है। तो जैसे कि पहला प्रोटोकॉल है POP3, ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। POP3 की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल यूज में आते हैं, तो उसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल कौन सा है, POP3। फुल फॉर्म इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, दूसरा है हमारे पास IMAP। तो फुल फॉर्म क्या हो गई, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल आपको ध्यान रखने हैं, फुल फॉर्म एकदम अच्छे से लर्न करनी है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, MS आउटलुक 2010 क्या है, कंपोज ईमेल। ईमेल भेजने के लिए आपको इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, कंपोज ईमेल, कंपोज मेथड से, कंपोज ऑप्शन से क्या कर सकते हो आप, ईमेल राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है यूज ऑफ टू का यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो आप किसी पर्सन का ईमेल एड्रेस किस में लिखोगे, टू में लिखोगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ CC। तो CC की फुल फॉर्म पहले ध्यान रखनी है आपको, क्या होती है, कार्बन कॉपी। क्या होती है फुल फॉर्म, कार्बन कॉपी। एक से ज्यादा लोगों को आपको ईमेल भेजनी है तो आप किसका यूज करोगे, CC का। नेक्स्ट है यूज ऑफ BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है रिप्लाई ऑल। अगर आपको एक ही ईमेल को सभी ईमेल का जवाब आप देना चाहते हैं एक साथ में, तो किसका यूज करेंगे, रिप्लाई ऑल का यूज करेंगे। तो ये बेसिक्स जो अपन ईमेल का यूज करते हैं वो फीचर्स है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ईमेल की फुल फॉर्म जो कि है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फादर ऑफ ईमेल तो रे टॉमलिंसन। क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, तो सबसे पहले प्रोटोकॉल्स मैंने बता दिया कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। कोई भी हम काम करते हैं, कोई जैसे हम पढ़ भी रहे हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, रूल्स का यूज करते हैं। तो वैसे ही ईमेल को भेजने के लिए भी, ईमेल को प्राप्त करने के लिए भी कुछ
प्रोटोकॉल्स है। जैसे पहला है अपना POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दूसरा है IMAP इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर MS आउटलुक 2010 क्या है, इसमें हम ईमेल का यूज कर सकते हैं। जैसे बेसिक फीचर है कंपोज से हम ईमेल राइट कर सकते हैं। यूज ऑफ टू, अगर एक पर्सन को ईमेल सेंड करना है तो टू का यूज करेंगे, एक से अधिक को भेजना है ईमेल तो CC का यूज करेंगे। और BCC का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम अन्य लोगों को मैसेज शो ना करवा सके कि उस पर्सन को क्या मैसेज भेजा है, तो हम BCC का यूज करते हैं। रिप्लाई ऑल का क्यों करते हैं, एक साथ में हमें सबका रिप्लाई करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, रिप्लाई ऑल का। नेक्स्ट है कि हमारा लेसन 15 का लास्ट टॉपिक है, क्या है, लॉकिंग फाइल फोल्डर विथ पासवर्ड। यानी आपने एक फोल्डर बनाया, एक फाइल बनाई, तो आप उसको कैसे लॉक करोगे, पासवर्ड कैसे लगाओगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मान लो आपने कोई इम्पोर्टेंट फोल्डर बनाया या फाइल बनाया, ठीक है, और आप उसको पासवर्ड लगाना भूल गए, तो कोई भी अन्य यूजर आके उसको डिलीट कर सकता है। आपकी तो मेहनत वेस्ट गई ना, आपने फोल्डर बना लिया, फाइल बना लिया अच्छे से, सारा रात भर जाग के आपने इतनी मेहनत की उस फाइल पे, और सुबह उठो, ऑफिस जाओ, सुबह उठो, कंप्यूटर में देखो आपका फाइल या फोल्डर ही नहीं है। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप पासवर्ड का यूज कर सकते हो, अपने फाइल या फोल्डर को एनक्रिप्ट कर सकते हो। जैसे कि देखते हैं, इन विंडोज 10 टू लॉक फाइल एंड फोल्डर विद पासवर्ड देयर इज ए नीड ऑफ एप्लीकेशन। विंडोज 10 में अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को क्या करना चाहते हो, पासवर्ड लगाना चाहते हो, तो आपको एक ऐप की आवश्यकता होगी, ठीक है, नीड ऑफ एप्लीकेशन। ध्यान रखना, किसी ना किसी ऐप की क्या होगी, आपको नीड होगी। टू लॉक फाइल एंड फोल्डर बाय फोल्डर लॉक, आप अपने फाइल या फोल्डर को कैसे लॉक कर सकते हैं, तो आंसर इज बाय फोल्डर लॉक, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है। फोल्डर लॉक क्या है, तो फोल्डर लॉक के द्वारा हम किसी भी फाइल या फोल्डर को क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। इसके कई फीचर्स हैं, देखते हैं। इट इज ए ग्रेट सिक्योरिटी ऐप, इसमें जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। दिस ऐप प्रोवाइड वेरियस न्यूमेरियस फंक्शन, ये ऐप हमें अलग अलग टाइप के क्या प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये ध्यान रखना, न्यूमेरियस फंक्शन, अलग अलग टाइप के क्या करवाना, फंक्शन प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि ऑन द फ्लाई, फ्लाई मोड पे ये एक फंक्शन है। दूसरा है बैकअप, बैकअप भी कर सकते हो। इंक्रिप्शन, पासवर्ड लगा सकते हो। प्रोटेक्ट, पोर्टेबल ड्राइवर्स, आप अपने पोर्टेबल ड्राइवर्स को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट, एक्सेट्रा, मैनी मोर फीचर्स, बहुत और फीचर्स हैं फोल्डर लॉक में, ठीक है। ये सारे क्या है, फीचर्स है इसके फोल्डर लॉक के। अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को क्या करना चाहते हो, पासवर्ड लगाना चाहते हो, तो आपको एक एप्लीकेशन की नीड होगी, तो वो एप्लीकेशन क्या है, फोल्डर लॉक। चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया। सबसे पहले देखा कि हम कौन से विंडोज 10 हमें क्या क्या फैसिलिटी देता है। तो विंडोज 10 हमें अलग अलग यूजर अकाउंट क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है कि हम विंडोज 10 में अपने सिस्टम में अलग अलग टाइप के क्या कर सकते हैं, यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दो टाइप के यूजर अकाउंट होते हैं, पहला है स्टैंडर्ड अकाउंट और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ये एकदम अच्छे से आपको याद रखना है, दो टाइप के अकाउंट है। स्टैंडर्ड अकाउंट कौन सा होता है, जो बेसिक यूजर अकाउंट होता है ना, वही स्टैंडर्ड अकाउंट होते हैं। यानी आप नॉर्मली जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी काम होते हैं, आप वो कर सकते हो, जितने भी, यानी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करना, उसको यूज करना, वो सारे आप कर सकते हो। जैसे इसमें दे रखा है डेली वर्क के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, अपने कंप्यूटर को पर्सनलाइज करने के लिए स्टैंडर्ड अकाउंट का यूज हम कर सकते हैं। ध्यान रखना कि हम स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या कर सकते हैं, पेरेंटल कंट्रोल भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना कि कौन से अकाउंट में पेरेंटल कंट्रोल सेट किया जा सकता है, तो वो अकाउंट है हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ये एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, यूजर अकाउंट होता है।
ध्यान रखना है आपको, स्पेशल टाइप का क्या होता है, यूजर अकाउंट होता है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम सेटिंग, कोई भी हमें सिस्टम में सेटिंग करना हो तो वो हम कर सकते हैं। चेंजेस एंड फॉर मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट के लिए अलग अलग टाइप के क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इन एवरी कंप्यूटर देयर इज अ मस्ट टू हैव वन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, किसी भी कंप्यूटर में कम से कम एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट अपन ने रीड किया था कि यूजर अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो पहला है कंट्रोल पैनल पे जाना है, सिस्टम, ध्यान रखना जितनी भी सेटिंग्स है, सेटिंग्स रिलेटेड टू पीसी, ठीक है, जितने भी सेटिंग्स है वो हम किससे कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से। तो हमें सबसे पहले जाना है कंट्रोल पैनल पे, देन चेंज अकाउंट टाइप, आपको जो भी अकाउंट टाइप सेट करना है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है दूसरा क्या है मेथड, सेटिंग ऐप, सर्च बॉक्स में आपको क्या टाइप करना है, ध्यान रखना, सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है सेटिंग ऐप, देन आपको वहां पे क्या मिलेगा, अकाउंट, देन ऐड फैमिली एंड अदर यूजर, अगर आपको फैमिली या कोई और फैमिली मेंबर या कोई अदर यूजर को ऐड करना है देन आप यहां से कर सकते हो ऐड, ठीक है। नेक्स्ट अपना था, अपन ने पढ़ा कि सेटिंग अप ए रीस्टोर पॉइंट, रीस्टोर पॉइंट हमारे कंप्यूटर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर में मेल फंक्शंस होते हैं या कंप्यूटर क्रैश हो गया, तो उसकी रिकवरी से बचने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, रीस्टोर पॉइंट, मतलब रिकवरी चाहिए, जैसे कि इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री एंड सिस्टम सेटिंग, ये क्या कर सकता है, वापस अलाउ कर सकता है, ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इनेबल सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, आप कैसे सिस्टम रीस्टोर पॉइंट को इनेबल कर सकते हैं, तो अपन ने देखा था स्टार्ट मेन्यू पर जाके आपको सर्च बॉक्स में क्या टाइप करना है, क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट, देन कॉन्फ़िगर सिस्टम प्रोटेक्शन, फिर आपको ध्यान रखना है मेक श्योर प्रोटेक्शन ऑफ सी ड्राइव, अगर वो ऑन नहीं है सी ड्राइव का प्रोटेक्शन तो आपको क्या करना है, ऑन करना है, फिर इनेबल करना है, देन कंफर्म करना है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, अप्लाई एंड ओके, इससे आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम रीस्टोर पॉइंट ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग एंड अनइंस्टॉलिंग प्रोग्राम, तीन टाइप से हम किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। पहला कौन सा है, फ्रॉम ए सीडी और डीवीडी, सीडी और डीवीडी से, यहाँ पे मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई है, सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क होती है, पहला मेथड ये है। दूसरा ये है फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरा क्या है, फ्रॉम विंडोज स्टोर, विंडोज स्टोर से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट अपन ने देखा था इंस्टॉलेशन ऑफ ए नेटवर्क प्रिंटर, किसी भी प्रिंटर को आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको जाना है कहाँ, कंट्रोल पैनल पे, कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, डिवाइस एंड प्रिंटर पे, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ प्रिंटर आपको शो होगी, तो उसमें आपको जो भी प्रिंटर है वो आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, देन ओके कर देना है। यहाँ ध्यान रखना प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स ऑफ ईमेल, तो प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन, ये ध्यान रखना है आपको। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या हो गई, रूल्स एंड रेगुलेशन इज नॉन एज प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म क्या होती है ईमेल की, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, फादर ऑफ ईमेल कौन है, रे टॉमलिंसन। कौन से प्रोटोकॉल है, तो POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दूसरा है IMEP इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। MS आउटलुक 2010 में क्या क्या फीचर है, तो कंपोज ईमेल लिख सकते हो आप, यूज ऑफ टू का यूज कर सकते हो, CC का यूज कर सकते हो और BCC का यूज कर सकते हो। ये मैंने बता दिया टू का यूज क्यों करते हैं, CC का यूज क्यों करते हैं और BCC का यूज क्यों करते हैं, ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, और रिप्लाई ऑल का यूज क्यों करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।